आलिया तुम स्वेटर छोड़ो, तुम देखो इनकी कितनी एक्सक्लूसिव खदर और लिलन की यार कलेक्शन आई है। क्या देख रहे हो तुम लोग? यार कपड़े कपड़े तो इस मतलब हमेशा हर सीजन का ना एक बहुत बड़ा मसला रहता है। यार मेरे सारे स्वेटर्स खत्म हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से लूं। यार स्वेटर से ज्यादा आई थिंक ईस्टर्न स्वेटर्स और जैकेट्स आई थिंक बहुत ज्यादा एक जगह पे स्टिक हो मुझे जाती फील है। होता है कि ईस्टर्न जो है वो सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। यू कैन, अगर आप उसको अच्छे से कैरी करें कोट शोट के साथ। लेकिन ये पता अपनी अपनी चॉइस की बात है ना। अब कुछ लोग समर्स में भी जो है वो शलवार कमीज पहनते हैं, कुछ लोग विंटर्स में भी शलवार कमीज पहनते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात है। पहना है बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज मैं ऑफिस गई थी, मेरे ऑफिस में सेलिब्रेशन थी, एनुअल फंक्शन था और फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया। मैं कहा चलो ईस्टर्न टाई करते हुए, यूजुअली तुम लोगों को पता है कि मैं भी वेस्टर्न ही पहनती हूँ क्योंकि मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। सर्दियों में ना, सर्दियों में भी और गर्मियों में तो भी। तुम्हें सर्दी नहीं लगी? यहाँ मैंने कोट पहना हुआ था, तो अभी तो घर में हमारा इतना अच्छा टेम्परेचर है कि हमें जरूरत नहीं है। बट आई गेस सर्दियों में तो वैसे यूजुअली आप जो भी पहनते हैं वो ऑलरेडी कवर्ड होते हैं क्योंकि सर्दियों का जो फैब्रिक है वो बहुत हार्ड और बहुत थिक होता है ऑलरेडी। तो उसमें उन्होंने कौन सा फैब्रिक पहना? बहुत पतला फैब्रिक। वो तुम्हारी वाली बात तो ठीक है कि अगर आप इनर कुछ नहीं पहन रहे हैं तो आपका फैब्रिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थिक होता है, वैसे ही चाहिए ना। मतलब यूजुअली मतलब हम जिस तरह अभी ये है, ये मेरा इतना थिक नहीं है, तुम्हारा लिनन है ना, लेकिन इसके ऊपर मैंने कोट पहना हुआ था और मैंने इनर्स वगैरह इतने अच्छे पहने हुए हैं, कवर हो रहा है। लेकिन उसके प्रॉब्लम ये उसका नहीं। मैं अक्सर लड़कियों को, हम किसी इवेंट पे चले जाए, हम कहीं चले जाए, मैं तुम लोग को एक और मजे की बात बताती हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पे गई, ठीक है, और उस लड़की ने मुझको बहुत छोटा क्रॉप टॉप पहना हुआ, ऊपर से स्लीवलेस। मीन्स आप मतलब एंड इन विंटर्स यार मुझे लगता है कि अगर आप समर्स में पहने ना वो लॉजिक लगती है, लेकिन दिसंबर की सर्दी में क्यों आप जब एक पहन रहे हैं और मजे की बात, मेरा इतना दिल करे कि मैं इसको कहूँ ये लो यार ये जैकेट तुम मेरी पहन लो, पर बस मैंने इसी तरह देखा है कि बंदे जो हजरात हैं उनको भी मैंने देखा है कि वो जाते सर्दियों में ठंडी सर्दी या शॉर्ट क्या मतलब है शॉर्ट्स का? यार अब तुम सोचो दिसंबर की सर्दी है और आपने स्लीवलेस जैकेट पहनी है और अंदर बाजू में कुछ भी नहीं पहना। जैकेट का स्लीवलेस होने का मकसद क्या है? आई लॉजिक क्या है? आई नो, मुझे तो समझ नहीं। जैसे क्रॉप टॉप तुम कह रही हो, मतलब एक चीज क्रॉप है और उसका टॉप होने का क्या मकसद है? अच्छा मैंने उस बंदी को कहा भी कि मैं कहा आप क्रॉप टॉप पहने, लेकिन आप नीचे से कैमिसोल पहन लें या कोई ऐसी नीचे से थर्मल पहन लें जिससे आपको सर्दी ना लगे। क्रॉप टॉप से और नीचे कैमिसोल से मुझे याद अपना बचपन आ गया कि हमने फ्रॉक पहना के स्किन कलर की जो हाई नेक पहनती थी वो मशवरा दी है वो तो कि बेटा फ्रॉक पहने तो अंदर स्किन कलर क्रॉप टॉप पहनो और नीचे तुम यार लेकिन मतलब या थर्मल आप पहन लो या कुछ ऐसा पहन लो, मतलब वेदर मेरा पॉइंट ये है कि आपने जब क्रॉप टॉप पहननी है तो उसके लिए सीजन होता है। गर्मियां है ना, पहने स्लीवलेस पहने, क्रॉप टॉप पहने, आप जो मर्जी पहने। विंटर्स में और फिर आप मतलब आप सबको एम्बैरेस कर देते हैं ना, क्योंकि एक चीज जो कि नॉर्मल चल रही होती है। एग्जैक्टली। अब हम जैसे कि अब मैं समर्स में जैकेट पहन के बैठ जाऊं, कितना वो ऑकवर्ड। एग्जैक्टली। और यार मैं तुम्हें बात बताऊं, मुझे लगता है कि इट्स हाईली कनेक्टेड टू द फैशन स्टाइल इज वेल। आप लोग सर्दी में अगर आप खद्दर या लिलन पहन रहे हैं और गर्मियों और सर्दियों में आप क्या पहन रहे हैं? लॉन पहन रहे हैं या शिफॉन पहन रहे हैं, कितना मतलब ऑफ लगेगा, बहुत ऑफ लगता है यार। कम ऑन, या वेलवेट आपने पहनी हुई और गर्मियों में, जून में आपने वेलवेट पहनी, जून की शादी में वैसे देयर वाज अ ब्राइड, नो आई स्वेयर उसने अगस्त की शादी में, व्हाई द रीजन वाज कि उसको वेलवेट बहुत पसंद है यार। और मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगी। अब वेडिंग सीजन भी आता है ना, तो जैसे ही सर्दियां आती हैं तो लड़कियां जो होती हैं वो वेडिंग वेलवेट की शॉल्स लेना शुरू कर देती हैं और वो मुझे इतनी अच्छी, मुझे भी बहुत वेलवेट के लहंगे पहनना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो लड़कियां जब समर्स आते हैं तो वो नेट के दुपट्टे लेना शुरू कर देती हैं, नेट के लहंगे भी बनने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक मतलब ड्रास्टिक चेंज होता है वेदर के अकॉर्डिंगली, हमने अपने आप को कैरी करना होता है। आई थिंक आपका वो चीज़ बहुत मैटर करता है और दूसरा ये कि आपका फैशन सेंस बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी वाली बात, मैं सर्दियों में अब अगर गर्मियों में अगर मैं वेलवेट का लहंगा पहनूं लाइक द ब्राइड डिड, इमेजिन हाउ वियर्ड। आई थिंक कि आपके जो कपड़े हैं ना उससे दूसरे की आंखों को भी एक ठंडक मिलती है। वो जो गर्मियों में नहीं कहते और कि आपने ठंडा सा रंग पहना है तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट मिंट कलर्स होते हैं जो पेस्टल्स होते हैं, इससे
सर्दियों में अक्सर ब्लैक पहन लेना तो आपको वैसे गर्मी लगती है। इवन यार उसका तो वो भी है ना कि आपकी डार्क कलर एनर्जी और इस तरह ही चीज को अब्सॉर्ब करता है। एग्जैक्टली, बट स्टिल आंखों को देखने के लिए जो है वो लाइट कलर्स गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं और सर्दियों में आप बड़ा कोजी फील करते हैं। और तुम सारी वेलवेट की शॉल्स और वेलवेट कलेक्शंस अगर देखो तो वो डार्क कलर्स में, बिल्कुल बिल्कुल मैरून और ब्लैक। यार पता है आपका फैब्रिक बहुत मैटर करता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मुझे लगता है कि आप कोई 10 लाख का भी जोड़ा पहन लें, लेकिन अगर आपका विंटर के मुताबिक या समर के मुताबिक स्टफ नहीं है, इट्स अ वेस्ट। लोग फिर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं एक बात ऐड करूं कि इससे मैटर नहीं करता कि आपने कपड़े महंगे पहने हैं या आपने कपड़े सस्ते पहने हैं। द वे यू कैरी, द वे यू कैरी, और आप सीजन के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं। चाहे कितने मेरे बहुत पुराने कपड़े भी हैं, 4 साल 5 साल पुराने, मैं उसको अच्छे तरीके से पहनती हूँ। फैब्रिक की हम बात करते हैं, समर विंटर सारा। इसके अलावा जैसे अभी इसने 10 लाख के जोड़े की बात की है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि आपका हाइट का जो है ना, एक हमारे एवरेज हमारी शॉर्ट हाइटेड फीमेल्स होती हैं, और हाइट को देखकर फैब्रिक और कपड़े का स्टाइल चूज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ यू आर शॉर्ट हाइट कि आप फीमेल हैं, ठीक है, एंड आप जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट, शॉर्ट कैपरी इस तरह की चीज पहनेंगे तो आप उसमें और छोटे लगेंगे। यू लुक थोड़ा वो क्या ठिब्बा नहीं कहते एक चीज ऐड करनी थी मैंने तुम्हें कि मैंने अक्सर नोटिस करती हूँ, मेरे ऑफिस में मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि लड़कियां, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही, बहुत चबी होती हैं, ठीक है, हाँ, या हम उनको मोटी भी कह सकते हैं, मोटी, लेकिन बात ये कि वो बहुत टाइट कपड़े पहन लेती हैं। ये अब उससे क्या होता है कि आपने पहन लिए, लेकिन एक चीज का फैक्टर भी होता है कि अक्सर लड़कियां गर्मियों में टाइट कपड़े पहनती हैं, वो भी आपको स्वेटिंग होती है, सब नजर आ रहा होता है, आप कपड़े भी सी थ्रू होते हैं, आप सिचुएशन को भी ऑकवर्ड कर लेते हैं। उसके अलावा आपको, आप जितने टाइट कपड़े आप गर्मी में पहनते हैं आपको गर्मी भी लगती है, एग्जैक्टली, स्वेटिंग आपके बहुत ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। लॉन और कॉटन ऐसा फैब्रिक है कि वो चिपकता है, एग्जैक्टली, वो फैब्रिक ही ऐसा है कि वो चिपकता है, और ऊपर से आप और ही टाइट, और उसके ऊपर आपने उसको इतना टाइट अगर कर लिया हो, ठीक है, और आप वो पहन के गर्मी में घूम रही हैं, तो वो तो फिर इट्स गोना स्टिक। यार पता है द फन फैक्ट इज कि ऑब्वियसली हम लोग कपड़ों के बारे में बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रेस योर एज, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एज के मुताबिक तो छोड़ दो, आप बॉडी टाइप के मुताबिक। अब हम फॉर एग्जांपल एक मोटा इंसान है या मोटा आदमी है या मोटी खातून है, अगर वो इतने टाइट कपड़े पहन रही है तो आप सोचो मोटा लगेगा, आपकी फिर हर बॉडी का पार्ट विजिबल होगा। अगर आप वही थोड़ा फ्लोई में चले जाएंगे, या अगर आप एटलीस्ट 1 इंच थोड़ा खुला रखेंगे, तो चीजें इतनी प्रॉब्लम। मुझे ये जो आज का जो फैशन है ना, बैगी ट्राउजर्स का, और फिर आप टॉप के साथ उसको कवर करते हैं, मतलब आपने क्रॉप टॉप ले लिया या आपने फिटेड टॉप ले लिया, और फिर उसके बाद आपने बैगी ट्राउजर या पैंट्स पहन ली, तो उसमें आपकी बॉडी जरा प्रोपोर्शन में चली जाती है, हर चीज नजर नहीं आती। मतलब आपने टाइट ट्राउजर पहन लिया, टाइट जीन्स पहन ली, फिर आपने साथ टाइट शर्ट पहन ली, वो भी क्रॉप, और फिर आपके पास शूज भी बड़े पॉइंटेड से और अजीब से, मतलब वो भी आपने उसको, मेरे शूज देखो, नहीं, योर ड्रेस इज वेरी मच फाइन। मतलब एक कॉन्सर्ट पे अगर आपने जाना है तो मतलब यू आर लुकिंग परफेक्ट फॉर द कॉन्सर्ट। तुम चलो खाने पे ले आओ, चलो छोड़ो, कुछ खाने को ले आओ प्लीज। नहीं, पहले तो मेरे साथ चल के अंदर देखो, मैंने नई लिपस्टिक ये आने ताला प्लीज, मैं लेकर, अच्छा तुम लेकर आओ, और खाने को भी लेकर आना, बिकॉज़ आई फील सो हंग्री। यार तुम सब छोड़ो, तुम्हें मैंने बताया था ना मेरे खानदान में शादी है, आई रियली हैव नो आइडिया। 2 ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, एक मैंने और बनाना है, तो मुझे क्या सजेस्ट करती हूँ, मैं क्या बनाऊँ? आई थिंक यू शुड गो विद द वेलवेट। मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पहले तो मेरी लिपस्टिक का कलर चेक करो। लिपस्टिक बाद में छोड़ो, तुम पहले मुझे, और इसका इवेंट है कि वो मैं भी इंपॉर्टेंट, वो छोड़ो, तुम पहले ये कलर देखो और मुझे बताओ तुम अपनी कजन की शादी पे क्या पहन रही हो। मे बी नतालिया, हम तुम्हारी यही लिपस्टिक यूज करेंगे उसकी कजन की शादी पे, तो पहले हम पूछते हैं कि वो क्या पहनेंगी। मैंने क्या पूछा, यही तो पूछा यार। मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, मेरे पास 2 कपड़े हैं, मेरे पास एक सूट मैंने और बनवाना है, और तुम्हें पता है विंटर वेडिंग्स आर व्हाट आई लव द मोस्ट। मुझे तो समझ नहीं आती लोग गर्मियों में शादी क्यों कर रहे हैं, अब ऑप्शंस इतनी कम हो जाती हैं। एग्जैक्टली, तो अब मैं क्या पहनूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वेलवेट क्या, कलर्स क्या? यार आई रियली लाइक वेलवेट, और वेलवेट में जितनी रॉयल लुक आती है ना सर्दियों में, मुझे लगता है मतलब अब मुझे वेलवेट की शॉल्स नहीं, बट वेलवेट के कपड़े, उसके ऊपर जरी का काम, ओह गॉड, और डार्क कलर्स। अभी जो है वो कौन से कलर्स हैं?
अभी मेरे पास गोल्ड है और एक मेरे पास है पेस्टल पिंक। सो एक मेरे पास वो वेलवेट है? नहीं, एक है रॉ सिल्क है। अच्छा। और दूसरा जो पेस्टल पिंक है ना वो साड़ी है, लाइक वेरी पेस्टल से भी लाइट। वो तुम आराम से कैरी कर लो कि वो पेस्टल पिंक में जो साड़ी है वो आराम से कैरी कर लूंगी, मुझे उसका मसला नहीं है। मुझे एक ड्रेस का मसला है, वो बारात में नहीं, वो मैंने मेहंदी पे पहनना है। तो अब मेहंदी पे आई वांट, मुझे लाइट कलर का भी दिल है, लेकिन मैंने वेलवेट में कभी लाइट कलर कैरी भी नहीं किया। और येलो अगर हो ना वेलवेट में या इट लुक्स नाइस। अच्छा, इसी बात से तुम्हारी एक बात मुझे आई है कि देखो तुम एक इवेंट के लिए, एक शादी के लिए कितनी वरी हो कि मैं कैसे पहनूं, कि मतलब मैं कोई जो है वो पतला सा फैब्रिक ना पहनूं। हाँ। मेरे ऑफिस में लड़कियों को इतनी सेंस नहीं होती है कि मतलब आप जो है वो इनर कोई अच्छा प्रॉपर पहने, मतलब वो एक तो टाइट ड्रेस, ठीक है, और उसके बाद वो तो 5 दफ़ा आपके ना मतलब कुछ ऐसे बटन्स लगे हुए होते हैं, आपकी बॉडी शेम हो रही है। हाँ एग्जैक्टली डज। तो ये भी उनको सेंस नहीं होती है। मतलब तुम एक शादी के लिए इतनी वरी हो, मतलब तुम घर में होती हो, तुम शादी के लिए वरी, लेकिन लड़कियां जो बाहर निकलती हैं वो इस चीज़ के लिए वरी नहीं हो पाती कि वो किस तरह का ड्रेसअप हो रही है। वो याद है, तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन में लड़की ने शलवार कमीज इज गुड, शलवार कमीज इज परफेक्ट, लेकिन फॉर्मली शलवार कमीज को कैरी करने का एक तरीका होता है। अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं, ठीक है, कोट पहन और उसके ऊपर आपने दुपट्टा जो है वो यूं चादर की तरह ओढ़ा हुआ है, आपने खुद से पहनी है, दैट इज नॉट ओके। यू हैव टू वेयर इट फॉर्मली। फॉर्मल में तो कोट शूज के साथ प्रेजेंटेशन की जो है मतलब ये मतलब एक रूल होता है कि आपने ब्लॉक हील्स पहननी है, या जैसे आपकी हील्स बहुत ज्यादा जो है टिक 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 ना करिए, और आपने कोट इज द मैंडेटरी किसी भी सर्दियों में। अगर हाँ, मुझे नहीं वो लोग पसंद जो सर्दियों में नंगे घूम रहे होते हैं बगैर स्वेटर बगैर कोट, कुछ लोग जैकेट्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपने शलवार। सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? प्रेजेंटेशन दे रहे हो और जैकेट्स पहन लेंगे, ठीक है, मतलब एक पफर पफर जैकेट पहनना। पफर जैकेट ऑलवेज ये बड़ी कैजुअल होती है, जब आप ऐसे ही बस ट्रैवल कर रहे हो, कैजुअलनेस के लिए हमारी बनी हुई है। मतलब आपको हमेशा फॉर्मल होना पड़ता है। तो पफर कौन पहनता है? इंडोर नोबडी नहीं, आई थिंक यार आप कुछ भी पहने, बट एक होता है ना, एक वो हमारी अम्मी कहती थी बेटा मौका होता है, जगह होती है, जगह की तमीज होती है, वैसा भेस यू हैव टू यू नो। और वो अक्सर बुजुर्ग कहते होते हैं ना कि खाओ अपने मर्जी का, पहनो दूसरे की मर्जी का। सही बात है। आई डू बिलीव कि मतलब आपको हमेशा वो पहनना चाहिए जो कि माहौल हो, मौके की मुनासिबत इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट, अब ये वो वाली बात है कि किसी की फॉर एग्जांपल किसी का दुख का माहौल है और सबने ऐसे ब्लिंग चमचमाते हुए येलो ग्रीन पिंक और लाल रंग पहने। तालिया में अक्सर देखती हूँ कि हमें लगता है कि हमें ये इस नॉलेज की, इस बात की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में लड़कियां हैं हाईली एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उनको सेंस नहीं है। मैं पर्सनली भी देखूँ ना तो हम भी खुद पर्सनली भी ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं जहाँ पर हम गलत जगह पे गलत रंग, गलत कपड़े, और सीजन स्पेशली वो जो मिड सीजन आता है, अक्टूबर से हम चेंज, अगस्त से अक्टूबर आ रहा होता है, और वो जो मार्च से अप्रैल आ रहा होता है, उसमें मेरे साथ हमेशा ब्लंडर। यार वो तुम लोग छोड़ दो, एंड आई डोंट लाइक द फैक्ट कि जब लोग इस चीज को जस्टिफाई करें, हाँ हमारी बेटी तो बड़ी सादी है, ये शादी की बात नहीं, ये तरीके और तमीज की बात है। हमें एक दूसरे को, हमने भी कहाँ से सीखा? सोसाइटी से। एग्जैक्टली हमने एजुकेशन, ये जो ड्रेसिंग की एजुकेशन है सोसाइटी से ली है। एग्जैक्टली, ये भी एक देयर इज अ थिंग कि आप अगर आपको नॉलेज, वही बात नॉलेज हो, और अगर आप तरीके के साथ अपना ड्रेस कैरी करें तो आप एक बहुत अच्छे मिनिमल बजट के अंदर और अपने नॉर्मल डेली के कपड़ों के साथ जो है ना वो अच्छे से आपको कैरी कर सकते हैं। और इस चीज का मेरे ख्याल से नतालिया महंगे और सस्ते से नहीं है ताल्लुक ना, वो है कि आप डेली के कपड़े जो आपके पड़े हैं अगर आप उनको प्रॉपर्ली स्टाइल करें तो आप बहुत अच्छे। इतना हमें भी नॉलेज नहीं है। तुम्हारी वो जो फ्रेंड थी तुम उसको बुलाओ, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें ज्यादा करेगी, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हम लोगों को लगता है हमें बहुत पता है, बट हमें नहीं पता, हमें बहुत बात की भी है, उनसे बुलाया है, और मेरे मजे की बात है ये ड्रेस भी उन्हीं का ही है। ओह दैट्स लवली लवली। आई गेस उन्होंने आ जाना था, अभी तक आई नहीं है, टाइम देखती हूँ। तुम किधर देख रही हो? यार मैं बहुत ऑफिस में गई थी तो मैंने देखी रही आ गई अपने ब्रेसलेट में देखिए, मुझे लगता है घड़ी ऑफिस में। आई नो। Hello ladies, meet my friend Zara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How are you? I'm good as well. How are you? Zara, please have a seat. Thank you. Acha, she's an entrepreneur. Okay, that's lovely. She's fashion expert as well. Oh, that's lovely. So you're going to guide us because we are very confused. And सबसे important बात ये है, मेरी cousin की शादी है. Okay. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं. Should I opt for velvet? Should I opt for करंडी? लेकिन फिर मुझे लगता है कि करंडी थोड़ी सी casual में आ जाती है. So what do you suggest?
देखिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मुझे लगता है जिसमें हम लड़कियां जो है वो उसको फोकस नहीं करती, दैट इज़ द स्किन टोन स्पेसिफिकली एंड द कलर्स ऑफ कोर्स। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्किन टोन इज एक्चुअली गोइंग विद द कलर दैट यू वेयर। ओके ओके। एंड ऑफ कोर्स देयर आर नाइट इवेंट्स एंड देयर आर डे इवेंट्स, सो यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट द कलर यू आर पिकिंग अप फॉर द स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है। सो फैब्रिक्स तो मुझे लगता है बहुत बाद में आते हैं, सबसे पहले कलर आता है, बिकॉज व्हेनेवर वी गो टू द मार्केट द फर्स्ट थिंग दैट वी लुक फॉर इज द कलर दैट वी वांट एंड द कलर कंट्रास्ट दैट वी वांट टू गो फॉर। सो जैसे वेडिंग इवेंट्स होते हैं समर्स में, दे आर डिफरेंट, समर्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं, विंटर के कलर्स डिफरेंट होते हैं, विंटर थोड़ा डार्क्स में ज़्यादा पीपल प्ले अराउंड विद दैट, यू नो। So I think that is very important. So सबसे पहले तो आपका color बताए, which color would you want to go for? What do you suggest? Something dark. Yeah, I think if you have a very fair skin, so yeah, I think you should go for a darker color. मतलब मुझे ना आजकल zinc blue या something very dark green, वो नहीं होती deep green, वो मुझे velvet में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो velvet में ही अच्छा लगेगा most probably, because और winters में सबसे मजे की चीज़ ये है कि मसूरी is also very common, वो भी लोग पहनते हैं। बट ये है कि वो ज़्यादा दिन का अगर इवेंट हो तो उसमें मसूरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। साटन सिल्क के अंदर दे आर वेरी गुड ऑप्शंस, आई थिंक। एग्जैक्टली, रॉ सिल्क इज अ डिफिकल्ट वन टू वेयर, बट रॉ सिल्क इज लाइक मुश्किल कपड़ा, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर बॉडी इज एक्चुअली एबल टू कैरी दैट, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन ज़ारा अब आप कह रही है कि ये आपकी स्किन फेयर हो तो ये कलर हो, अब बाज़ दफ़ा मतलब हम इस चीज़ में नहीं जाना चाहते। हाँ, exactly. तो कोई ऐसे न्यूट्रल कलर्स हैं जो कि दोनों की स्किन टोन के साथ चल सकें, जो बहुत फेयर हैं और जो बहुत डार्क। देखिए ब्लैक इज अ न्यूट्रल कलर, ब्लैक इज लाइक ओह माय गॉड, इट कैन नेवर गो रॉन्ग। ये जो आइवरी कलर्स निकले हुए हैं, ये हल्के लाइलेक कलर्स निकले हुए हैं, जो हल्का हल्का जामुनी कलर जिसको हम लाइलेक लेवेंडर, वो बहुत और भी न्यूट्रल्स, ब्राउन के कितने शेड्स निकले हुए जो हर स्किन टोन पे सूट करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए उसमें भी ये ऑप्शन होता है कि आप हमेशा अच्छा कंट्रास्ट बना लें विद दैट कलर टू गिव इट अ पॉप अप लुक, बिकॉज अगर बिल्कुल ही आप न्यूड में चले जाएंगे तो आप डल लगेंगे। सो लेट्स से इफ यू आर प्लेइंग अराउंड विद द मेकअप, लेट्स से, सो यू हैव टू गो विद द बोल्ड लिप कलर टू यू नो मेक श्योर कि वो दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करें। हाँ, एग्जैक्टली। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यूड जोड़ा तो यू कैन हैव अ डार्कर दुपट्टा ऑन इट, यू वांट टू कैरी, और मे बी अ डार्कर हील और शूज और अ बैग विद इट टू गिव इट अ पॉपिंग लुक, कलर ऐड। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा वो ये है कि जितना आप कंट्रास्ट करके अच्छा उसको कर सकते हैं उतना बेहतर है। यानी आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन, मैंने यूजुअली देखे जिनका फेयर टोन होता है ना, वो दोनों लाइट कलर्स को भी डार्क कलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर सकते हैं। बट व्हाट्स रॉन्ग विद द पीपल जिनके थोड़े डार्क स्किन हैं, उन लोगों का वही वाला मसला है कि वो लोग डार्क कलर्स को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से कैरी करेंगे, लाइट का इफ दे वांट टू, लेकिन फिर उन लोगों पे सूट नहीं करता, तो उनको क्या करना चाहिए? वेल इट डिपेंड्स। वैसे कुछ लोगों की ना पर्सनल चॉइस भी होती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग पेस्टल कलर्स and who have a darker complexion. I've seen them, I've seen them wearing it and carrying it in a very good way. बिल्कुल। So it always depends how you carry. आपका कैरी करना भी बहुत मैटर कर रहा होता है। It is absolutely. But थोड़ा सा उस चीज़ में हमें ये फोकस करना चाहिए that आप अगर let's suppose कुछ लोगों को complex होता है that they're very dark, so they should not be wearing such colors. So for those people, they can go for the neutrals. ठीक है। वो neutral पहन सकते हैं. They can go for a darker, you know, shades. जैसे lip colors, मैंने normally जो dark complexion वाले लोग हैं उनको dark lip colors exactly. वो light नहीं लगाते. अच्छे लगते हैं. Yeah, exactly. So उनकी पूरी skin जो है ना वो complement करती है उस color को. So वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो देख लेना चाहिए. अच्छा, कैरी करने से मुझे आप एक बात याद आई है कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हाइट जो है हमारी वो एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर कपड़ा पहनना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है। आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? मैंने लोगों को देखा है शॉर्ट हाइट फीमेल्स वेयरिंग शॉर्ट शर्ट्स, छोटी कमीज़ें, क्या कहते हैं उसको, टाइट फिटेड ट्राउजर्स, और उसमें आई हैव फेल्ट कि दे लुक मोर शॉर्टर। That is true. That is true ना? आप और true. मजीद छोटे लगते हैं। अगर आप छोटे हैं और आप मजीद छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे तो आई थिंक कि वो और ज़्यादा आप उसको एनहांस कर सकते हैं कपड़े के स्टाइल से। तुम्हारे सवाल का जवाब ले लेते हैं, लेकिन पहले तुम कुछ खाने के लिए ले आओ जो कि ज़रा हमें बहुत नो इसने हमें कहा था ये जाएगी जी, ये फिर हमारे लिए भी लेकर आएगी एंड वी हैव अ गेस्ट। मैं तो थक सो लेट्स नॉट फाइट। नो प्लीज नतालिया। देखो आज मेरी दोस्त आई है तो आज तुम लोग थोड़ा सा ही ना। अच्छा ठीक है मैं लेकर आऊँ।
तालिया हाइट के बारे में बात करी थी, मुझे लग रहा था कि आपकी बॉडी टाइप भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आई थिंक मेरी थोड़ी सी लाइक मैं चौड़ी, आई हैव अ ब्रॉड स्ट्रक्चर, तो बहुत सी चीज़ें मेरे ऊपर यू नो नहीं करती हैं। पर मुझे लगता है आप पे ना अक्सर जो सॉलिड कलर्स हैं वो बहुत सूट करते हैं। हाँ थैंक यू, बल्कि ऑफर प्लीज ऑफर। थैंक यू। आप रहने दें। हाँ नहीं, हम लोग बात करें, हम पहले बात करेंगे। जी बताएं अबाउट द हाइट। आई थिंक हाइट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेजर थिंग जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए। बहुत सारी ख़वातीन जो है शॉर्ट हाइटेड आजकल है, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी, आप लॉन्ग ड्रेस पहने उसके साथ आप हील्स कैरी करें तो आपकी हाइट लंबी लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट पहनने से स्पेसिफिकली बंदा शॉर्ट ही लगता है, बट ये हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, ठीक है, अपनी पसंद भी होती है। कुछ लोग पहनते ही शॉर्ट शर्ट्स हैं, लेकिन उसके साथ अगर वो हील्स या लॉन्ग बूट्स या यू नो हाई सोल वाली चीज़ें पहने तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ डिफाइन हाइट एनहांस हो जाएगी, एनहांस हो सकती है। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, लाइक आई हैव यू नो ब्रॉड स्ट्रक्चर, तो मुझे लगता है मैं कोई भी टर्टल नेक पहनती हूँ या कुछ भी होता है तो मुझे लगता है मैं और मिडिड छोटी लगती हूँ। तो उसके लिए ऐसा है या ये मेरे माइंड में है या लोगों का भी यही वाला सिचुएशन होता है, या आप क्या सजेस्ट करते हो समवन विद ब्रॉड स्ट्रक्चर, उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक वो जितने स्लीक कपड़े पहने उतनी ज़्यादा उनकी बॉडी डिफाइन लगेगी, मुझे लगता है। टर्टल नेक पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डबल फोल्ड करके पहन सकते हैं सो दैट योर नेक इज मोर विजिबल इन इट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों को टर्टल नेक में सबसे बड़ा जो मेजर मसला आता है वो तो उनको डबल चिन है और ज़्यादा नेक का हाइट कम है, नेक का हाइट कम है। यस ठीक है। तो ज़ाहरा, ये जो मिथ है कि फ्लोरल ड्रेसेस आप सिर्फ गर्मियों में पहन सकते हैं लेकिन सर्दियों में नहीं पहन सकते, इज इट ट्रू? क्या हम उसको मिक्स एंड मैच कुछ कर नहीं सकते? नहीं, ऑफ कोर्स हम हमेशा से जो है वो लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा प्रो होती हैं मिक्स एंड मैच करने में चीज़ों को। सो उसको हमेशा आप डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ कैरी कर, जैसे स्कर्ट्स है, फ्लोरल स्कर्ट्स सर्दियों में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारी खवातीन को मैंने पहने हुए देखी है, तो वो एक बड़ा अच्छा, उसको स्वेटर्स के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा स्टाइल किया हुआ है, आप हमेशा पहन सकते हैं। हाँ, बट आप डार्कर कलर्स में अगर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज सर्दियों का जो पूरा ओवरऑल एक ऑरा है वो डार्क। अच्छा, अब मतलब आप ये कह रही हैं कि जो फ्लोरल है हम जैसे गर्मियों में कोट पहन लें और सर्दियाँ अगर आती हैं तो हम उसको मिक्स एंड मैच करें, प्लेन के साथ पहन लें, प्लेन स्वेटर पहन लें, प्लेन आपका ट्राउजर है उस तरह के ऊपर से कोट कोई ले लें प्लेन कलर का, ताकि एक चीज़ फ्लोरल हो जाए और एक चीज़ प्लेन हो जाए। अच्छा, अगर हम सीजनल शॉपिंग करने जाते हैं तो एक अच्छे से बजट में फॉर डेली वेयर आप क्या सजेस्ट करती हैं फॉर विंटर्स, फैब्रिक भी और कलर्स भी, एंड फॉर समर्स भी? अच्छा, विंटर्स में ज़्यादातर लोग जो है वो कोट्स पहनते हैं, बहुत कम, इवन मैं शलवार कमीज ज़्यादा नहीं कैरी कर सकती बिकॉज ठंड बहुत लगती है उसके अंदर, लेकिन जो खवातीन स्पेसिफिकली शलवार कमीज पहनना चाहें, करंडी बहुत ज़्यादा है, मरीना है, ठीक है, लेनिन थोड़ा सा ये है कि उसमें भी क्वालिटीज डिफरेंट थिकनेस आती है कि आप किस से किस थिकनेस को किस तरह से सीजन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको भी आप स्वेटर्स के साथ कैरी कर सकते हैं, कोट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये 3 फैब्रिक्स मुझे लगता है कि अंडर द बजट, जो जिनका बजट जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, वो पहन सकते हैं एवरीडे में। हाँ, एवरीडे। आई थिंक करंडी एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली, एक आधा सूट तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये जरा अमीर खवातीन है और ये प्रिविलेज्ड हैं और हम जरा थोड़े से यू नो बजट वाले लोग हैं। कोट देखो इसका बजट वाला बहुत, तो मैं पता है वेयर डिड आई गेट फ्रॉम, मैंने ये थ्रिफ्ट स्टोर से लिया, पर देखने में कितना अच्छा यार। अब देखो ना, ये कैरी करना, आपको कैरी करना आना चाहिए, मतलब आपने कुछ भी कहीं से लिए, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है। हाँ। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या महंगा सस्ता का आपके ड्रेसअप से कोई ताल्लुक है? मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ माइंडसेट है, लोगों का दिमाग का फितूर है मुझे लगता है, स्पेशली खवातीन का, बिकॉज लोगों ने इस चीज़ को इतना आम कर दिया ना, ब्रांड कॉन्शियस, ये ब्रांड नहीं होगा तो मैं नहीं पहनूंगी, ये नहीं होगा वो नहीं पहनूंगी। मुझे लगता है कि आप एक, जैसे आपने बात की कि थ्रिफ्ट स्टोर से आप लेके उसको कैरी कर लें तो भी यू कैन लुक एक्सपेंसिव। आप एक्सपेंसिव दिमाग से होने चाहिए, बिल्कुल कपड़ों की केयर का मुझे बताएं। हाँ नहीं आप मेरा भी वही पूछने दो, मुझे यही क्वेश्चन था कि बहुत से लोग हर सीजन में क्या करते हैं, जाते हैं महंगा जोड़ा उठाते हैं और उसको पहन लेते हैं, 3 पीस या कुछ भी महंगा, मतलब वही कि उस चीज़ से हम पीछे होते जाए और हम लोग उस चीप या अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। देखिए, आपको पता है बचपन में एक कॉन्सेप्ट था हम लोग का कि हमारे जो कजन्स थे बड़े, ठीक है, कुछ दे यूज्ड टू वेयर, तो वो हमें
दे देते थे, पास ऑन हो जाता था। ठीक है जी। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अब जाके पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हुआ है लोगों के अंदर कि सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट किया जाए। आप पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिपेंड, जैसे आपने कहा कैरी करने की बात होती है, अगर आप उसको अच्छे से कैरी कर लें, आपका एस्थेटिक्स अच्छा है, आप उसको अच्छा स्टाइल कर सकते हैं, तो आप हमेशा से ये चीज़ें पहन सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा हमने बचपन में बहुत पहने हैं सबके कपड़े, सबने भाइयों के बहनों, और हम उसको पहन के भी हम बहुत ज़्यादा, हमें लग रहा होता था कि बस हम ही हम है। और honestly मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इसराफ है, बिकॉज हम एक दफ़ा कपड़े पहन रहे, हमारे माइंडसेट ये है कि बस कपड़े पहन लिए फिर दोबारा नहीं पहने। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, तो उसको दोबारा इम्पोर्टेंटली आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट द फैक्ट कि अब देखें जैसे अब शादी है, मैं अब यही बात कर रही थी कि शादी है, अब ऐसे में क्या ऑल्टरनेट, मतलब मेरी बहन स्पेशली मुझे कहती है कि यार तुम ट्राउजर्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई ट्राउजर्स बेसिक के ऊपर काम करवाओ और ब्लैक के साथ यू कैन मिक्स एंड मैच। तो आई थिंक ये बहुत से लोग इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकेंगे। और हर ट्राउज़र की लुक अलग है, ऊपर बेसिक काली शर्ट है, हमने वो पहनी और ट्राउज़र के साथ एक स्किन कलर का काम वाला हो गया तो ब्लैक के साथ आ गई, तो एक शर्ट विद अ पेयर ऑफ डिफरेंट ट्राउज़र। क्योंकि मुझे लगता है लोग ट्राउज़र्स इतने नोट भी नहीं करते, शर्ट तो नोट होती है ना, तो ट्राउज़र हमारा चेंज हो गया तो पूरी लुक आई थिंक दैट। लेकिन ज़्यादा मैं ऑफिस जाती हूँ, ठीक है, और मैं रोज़ कपड़े नहीं बना सकती कि मैं अपने प्रेजेंटेशंस के लिए डिफरेंट हूँ, डेली वेयर के लिए डिफरेंट हूँ, और फिर इसके अलावा मैं अब वेडिंग्स के लिए डिफरेंट बनाऊँ, फिर मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो मैं इवेंट्स के लिए डिफरेंट बनाऊँ। और अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है ब्लॉगिंग में भी कि आपने एक दफ़ा एक इवेंट पर ड्रेस पहन लिया, अब आप दोबारा नहीं पहन सकते। तो आप मुझे कुछ ऐसे कलर्स बताएं या कुछ ऐसे जो पैटर्न्स बताएं या स्टाइल जो मैं उसको मिक्स एंड मैच करती हूँ और उसको बार बार उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकूँ। देखिए, अगर तो ऑफिस वेयर की मैं बात करूँ आपसे, तो ऑफिस वेयर के अंदर अगर आप एक प्लेन ब्लैक जोड़ा, मैं क्योंकि मैं भी ऑफिस जाती हूँ, तो सर्दियों में मेरा होता है कि मैं 3-4 सॉलिड कलर्स के कपड़े लेती हूँ, उसको मैं पेयर करती हूँ डिफरेंट तरह की शॉल से, डिफरेंट तरह के कोट से, डिफरेंट तरह के स्वेटर से, ठीक है, हील से। थैंक यू सो मच, प्लीज फिल इट अप। तो उससे ये है कि आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो काला जोड़ा किसी को याद नहीं रहेगा। प्लीज किचन से बाहर आओ ज़ुनैरा, सॉरी यहाँ से खाने लगी, आई एम सो सॉरी बट शी हैड टू डू इट। हम लोग खा ही जा रहे हैं। फिल अप छोड़ो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब आप मुझे देंगी और आपने सजेशन देना है। आई हैव 5000 रुपीज़ और आपको पता है महीने का एंड है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मैं 5000 में अंडर 5000 क्या लूँ शादी के लिए? आई नो इट्स लिटिल टू टाइट ऑन द बजट, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इवेंट भी भुगता लूँ और अच्छी भी लगूँ? सबसे पहले तो ये है कि बजट को यूटिलाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कैसे करना है। सो उसमें फैब्रिक की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। हम लोग क्या करते थे, मैंने अपनी मदर के बहुत ज़्यादा कपड़े रीयूज़ किए हैं और वो फैब्रिक्स बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, इस वजह से वो इतने साल अब हो गए हैं कि वो मतलब इट्स बीन इयर्स कि वो चलते आ रहे हैं। और हमने कोई एक दफ़ा नहीं, उन्होंने भी पहने 2-3 दफ़ा, उसके बाद मैंने भी बहुत दफ़ा पहने। तो उसमें ये है कि आप एक अच्छा अगर फैब्रिक, लेट्स सपोज, डिपेंड करता है आप पहनना क्या चाह रहे हैं। आप ट्राउज़र शर्ट पहनना चाह रही हैं, आप फ्रॉक पहनना चाह रही हैं, आप क्या पहनना चाह रही हैं, उस पर बहुत डिपेंड करती है ये वाली चीज़। क्योंकि कपड़ों पे काम जो हुआ होता है वो तो एक्सपेंसिव है बहुत, तो वो इस बजट के अंदर आप बहुत छोटा सा एक अच्छा मिनिमलिस्टिक पैटर्न बनवा सकती हैं अपने कपड़ों के ऊपर। प्लेन एक सॉलिड जोड़ा लेके, दैट इज समथिंग यू कैन डू। उसमें सिल्क एक सबसे अभी जो ऑप्शन मुझे समझ आ रही है वो सिल्क है। इस प्राइस के अंदर आप सिल्क ले सकती हैं। सिल्क एक लग्जरी फैब्रिक भी लगता है, वो सस्ता भी नहीं लगता पहनने में, और उसके साथ आप बहुत अच्छा कैरी कर सकती हैं। कोई अच्छा लेस पैटर्न या कोई अच्छी लेसेस के साथ आप प्ले अराउंड कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा हो जाए कलर में विद इन दिस बजट। मुझे ये बताएं कि अब हम मेरे पास तो बहुत ऐसे कपड़े हैं जो मेरे बहुत पुराने पड़े हुए हैं, तो मुझे कोई हम नॉर्मली कैसे फैब्रिक को की केयर ऐसे की जाए कि वो रीयूज़ होता जाए और हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग हर सीज़न ना करनी पड़े। अच्छा, सो बेसिकली होता है ये कि फैब्रिक्स को एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, ठीक है, सो उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पैकेट्स के अंदर रखें जब सीज़न ऑफ हो रहा है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके कपड़ों की बिल्कुल वो ख़राब नहीं होती है ओवरऑल, जो उसकी ग्रेस होती है, ठीक है, कलर। और दूसरा वॉश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कपड़ों को वॉश करें, उसको एक प्रॉपर तरीका है कि आपने किस कपड़े को ड्राई क्लीन कराना है, किस कपड़े को वॉश करना है। ड्राई क्लीन वाले कपड़ों, अगर कोट को
आप वॉश कर दी तो कोट खराब हो जाएगा, उस पर वो बुर आ जाते हैं कोट के ऊपर। तो सर्दियों के कपड़ों का जो फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो कोशिश ये करें कि कम आपको वो वाली चीज, वो वॉश वाली चीज के अंदर बहुत कम जाना पड़े। ठीक है, मशीन वॉश ना आप उसको करें, आप हैंड वॉश इंस्ट्रक्शंस को यानी फॉलो करें। ज़ारा अक्सर मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ कुछ बहुत जो चबी होती हैं, कुछ स्मार्ट होती हैं, तो वो जो अक्सर ऐसा लगता है जैसे हैंगर में बेचारी वो लटक रही होती हैं। तो उन दोनों के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह के कपड़े सिलेक्ट किया करें पहनते हुए, कि वो मोटी भी ना लगे जो मोटी है, और जो स्मार्ट है बहुत ज़्यादा वो पतली ना लगे, मतलब अच्छी लगे, यू नो, प्रेजेंटेबल लगे। अच्छा, जो पतले लोग होते हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा बिकॉज उनको मोटा करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ मोटे लोग जो है थोड़े या जो चबी लोग हैं जस्ट इन केस, वो ये कर सकते हैं कि जैसा ब्लैक के कलर है, जो जब लोग ब्लैक पहनते हैं एक तो वो फेयर लगते हैं, दूसरा ये है कि वो उसमें थोड़ा अच्छा उनकी बॉडी जो लुक है वो वो स्लीक लगते हैं। सो वो कलर, एक तो कलर इम्पोर्टेंट है कि कलर वो इस तरह का पहन लें, दूसरा ये कि बहुत जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जब बहुत फिटेड कपड़े पहन लेते हैं उनको लगता है हम पतले लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता, मोटा लगता है। ठीक है, उसमें भी उनको थोड़ा सा बैलेंस्ड कपड़े या बैलेंस्ड फिटिंग। अगर आप, मैंने देखा कि अगर अक्सर आप फ्लोरल कपड़े पहने ना तो आप थोड़े से भरे भरे लगते हैं, और अगर आप सॉलिड्स पहने ना तो आप स्मार्ट लगते हैं, स्मार्ट और लीन लगते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो फोकस ऑफ अटेंशन होती है ना वो सिर्फ एक कलर होता है, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी थिन लगती है कंपैरेटिवली फ्लोरल से। फ्लोरल डिपेंड करता है अगेन कि आप उसको किस तरह से, हाँ प्रिंट कैसा है, कलर कैसा है, कैसे कैरी कर रहे हैं, वो वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ दैट इज़ वेरी ट्रू, आप सॉलिड्स पहने तो उसमें आपकी जो बॉडी टाइप है वो भी बहुत डिफाइंड लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नज़र नहीं आएगा, और एक फोकस ऑफ अटेंशन जो सामने वाले देखने वाले बंदे का होता है वो बिल्कुल एक कलर पे होता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि डाई कपड़े भी करवाना बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली में, एक सेम ड्रेस है हम उसे बार बार डाई करवाएंगे तो वो बजट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। साड़ियाँ इतनी हम डाई अगर करवा लें, क्योंकि शिफॉन में डाई हो भी जाता है। हमारी जो डेनिम जीन्स होती हैं, डेनिम जीन्स ब्लैक कलर की, वो फेड हो जाती हैं, तो डाई कराना इज अ गुड ऑप्शन। हाँ डाई कराना इज अ गुड ऑप्शन, बट जो डायर है ना उससे एक दफा आप पूछ लें कि किस फैब्रिक पे, कलर हर फैब्रिक पे डिफरेंट आता है। डेनिम है फॉर एग्जांपल, जीन्स आपने देखा जीन्स आजकल कितनी एक्सपेंसिव हो गई, आप बार बार तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ब्लैक पहनी 2 धुलाइयों के बाद उसका कलर खत्म हो गया तो उसको क्या फेंक देंगे। नहीं, ब्लैक पे फिर आप ब्लैक ही डाई करा सकते हैं, ब्लैक डाई वो हो सकता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये दुपट्टा मेरे घर में जो था ये लेफ्ट ओवर में था, और मैंने इसको डाई करवाया और इसके साथ मैंने इसको यूटिलाइज कर दिया। मैंने लेस ऐड करवाई और उसके बाद इसको डाई करवाया इस कलर के अकॉर्डिंगली, और ये देखिए, मतलब मैं तो हमेशा बजट फ्रेंडली चलना चाहती हूँ। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज जाती हैं लड़कियाँ और उनका तो बजट होता ही नहीं है बेचारियों के पॉकेट में, और रोजाना कुछ नया पहनने को चाहिए, तो क्या करें वो? अच्छा, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, जो हम लोग भी जब थे तो हम लोग करते ये थे कि एक तो थ्रिफ्ट शॉपिंग बहुत की हम लोगों ने, बहुत की है, मैंने तो बहुत किया, बिकॉज वो एक फ्रेंडली बजट फ्रेंडली चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, इको फ्रेंडली भी है। एग्जैक्टली, वो इको फ्रेंडली, तो ये है कि वो वाली चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप डिफरेंट टी शर्ट्स को समर्स के अंदर स्टाइल कर सकते हैं, एक ही पैंट के साथ यू कैन वेयर 2-3 कलर्स की प्लेन टी शर्ट्स आप ले लें, ठीक है, उसको आप कर लें। उसके बाद इवन जब हम अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग अपनी टी शर्ट्स को पेंट भी करते थे, हैंड पेंट, यू नो, एम्बोज, हैंड पेंट, वो सारी हमारी डिग्री का पार्ट था, बट मैंने वैसे भी किया जब मैं कॉलेज में भी थी, तो वो बिल्कुल एक न्यू चीज़ बन जाती है कि अच्छा ओके अब नई चीज़ आप पहन रहे हैं, तो आई थिंक उस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर्स के अंदर आपके कोट्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, मैं हर विंटर में 2 कोट्स लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती, ठीक है, तो उसको स्टाइल करने पे डिपेंड करता है कि आप। एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमें इस जो चीज़ को, कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, रिपीटेशन के, हम कपड़े रिपीट नहीं कर सकते, इस पे आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है और हमें इस चीज़ को कितना कॉमन बनाना चाहिए। देखिए, हर चीज़ ना आपके दिमाग के अंदर, ये एक्चुअली हम सबके दिमाग के अंदर है कि इसने ये जोड़ा देख लिया अब दोबारा पहनूंगी तो उसको याद होगा, यू नो, ऐसा नहीं, किसी को कुछ याद नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल इवन अगर मैं तो ऑफिस अक्सर एक वीक में 2 दफा सेम जोड़ा भी पहन के गई हूँ, उसको किस तरह नए तरीके से रिपीट कर लिया, उसको आप स्टाइल चेंज कर लो, आप दुपट्टे का स्टाइल चेंज कर लो, आप उसके साथ शॉल कर लो, दुपट्टा नहीं करना, शूज चेंज कर लो, बैग चेंज कर लो, हेयर स्टाइल चेंज कर लो, अपनी लुक चेंज कर लो, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये ड्रेस जो नैरा ने पहना है, अब इसको मैं दोबारा
बड़ा जुनैरा अगर पहने तो फिर उसको किस तरीके से स्टाइल करें? आई थिंक जुनैरा इसको फॉर्मल्स में लेके जा सकती है, सेम ड्रेस को। इयररिंग्स आप अच्छे पहन लो, डिफरेंट थोड़े फॉर्मल वाले आप बन कर लो, थोड़ा स्लीक बन कर लो। आई थिंक स्टिलेटोस विल गो वेरी गुड विद इट। एग्जैक्टली। तो बैग आप थोड़ा फैंसी वाला भी अगर इसके साथ क्लच उठा ले तो जुनैरा का पूरा लुक। तो शाम को तुम शादी में जा सकती। मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं। तो नहीं, अब हम डेफिनेटली आपको फिर से हम आपसे बात करेंगे। जरूर। It was a very informative discussion. Thank you. Thank you.